नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मगध विश्वविद्यालय में जो शिक्षक का कार्य नहीं करते हैं उन्हें विभिन्न पदों पर बैठाया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। विभिन्न पदों को उस तथाकथित शिक्षक को दिया जाता है जिसने छात्रों के बीच कभी क्लास नहीं ली। आज विश्वविद्यालय की दुर्दशा इन्हीं लोगों के कारण व्याप्त हो गई है। छात्रों और शिक्षकों को मगध विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए मिलकर संघर्ष करना होगा। शिक्षक संघ को शिक्षक के साथ साथ छात्रों और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। छात्र जदयू की समस्त मांग को मेरे अनुसार मगध विश्वविद्यालय के डेली रूटीन के हिसाब से है। इस विश्वविद्यालय को अविलंब पूर्ण करना चाहिए। उक्त बातें मगध विश्वविद्यालय में छात्र जदयू के बैनर तले एक दिवसीय महाधरने में हिंदी विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर सुनील कुमार ने कही। छात्र जदयू के बैनर तले एक दिवसीय महाधरना में छात्र जदयू के राष्ट्रीय नेता पटेल कुमार रोहित ने कहा कि बिहार सरकार के उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार में लगी हुई है, लेकिन बिहार के समस्त विश्वविद्यालय स्वायत्तता के नाम पर लूट खसोट में लगे हुए हैं। बिहार की आर्थिक लूट अभी विश्वविद्यालय को केंद्रित कर लिया है। सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति का डर यहाँ के पदाधिकारियों को नहीं लग रहा है। जल्द ही सरकार से वार्ता कर इससे अवगत कराया जाएगा। मगध विश्वविद्यालय की स्थिति भयावह हो गई है। मगध के प्रतिष्ठित महाविद्यालय की भी भयावह स्थिति है। वहाँ महिला शिक्षक के साथ एक अनैतिक तरीके से बहाल व्यक्ति अभद्रता करता है। कुलपति के संज्ञान के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह सबसे बड़ा दुखद पहलू है। छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। स्वायत्तता के नाम पर ही छात्र विरोधी नीति छात्र जदयू नहीं सहेगा। बिहार के छात्र युवा सरकार को वोट देती ही राजभवन और राज्यपाल को वोट नहीं करते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि अतिशीघ्र छात्र जदयू की समस्त मांगों को पूरा करें। वहीं छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा ने कहा कि हमारी 15 सूत्री मांगों को विश्वविद्यालय अतिशीघ्र पूर्ण नहीं करते हैं। आगामी दिनों में छात्र जदयू आमरण अनशन करने को विवश होगा। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। तो हम लोग कंटिन्यू। अजी धन्यवाद कि आप सभी प्रेस भाई प्रेस मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप हमारे भारत के चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आपको ज्ञात होगा कि आज मगध विश्वविद्यालय छात्र जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। पूर्व में ही 3 तारीख को हम लोगों ने मसाल जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताने का काम किया था कि अगर हमारे मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ हम लोग आज 9 तारीख को हम लोग महाधरना का आयोजन किए हैं। इसके बाद अगर हम लोग को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग आमरण अनशन पे जाने का काम करेंगे। ज्ञात हो कि मगध विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं दिन पर दिन जर्जर हो रहा है। हम लोग गाजे वाजे के साथ नए कुलपति रजिस्ट्रार महोदय का हम लोगों ने स्वागत किया। उनके आने से काम भी हुआ, मैं ये नहीं कहता काम नहीं हुआ, लेकिन जितनी तीव्र गति से काम होनी चाहिए थी उसमें विलंब हो रहा है। आपको विश्वास मैं जताना चाहूंगा कि मगध विश्वविद्यालय में यहाँ पर हजारों छात्रों को डिग्री नहीं मिला। पर डे 1000 लोगों का डिग्री के लिए अप्लाई होता है, छात्रों को डिग्री नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में लाइट रात जब अंधेरा होता है तो पूरा परिसर अंधेरे में डूब जाता है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ टावर लाइट 5 गो है सिर्फ देखने के लिए है, जलता नहीं है। वो छात्रावास में आ जाइए, छात्रावास में न पीने की कोई व्यवस्था है। यहाँ पे हाल ही में महिला छात्रावास में घटना घटी थी, उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में रूह नहीं रंग रहा है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय को बगल में IIM लिया हुआ है, वहाँ की व्यवस्था देख लीजिए और यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए। इनके सारे खिलाफ यहाँ एक व्यक्ति को 7 पोस्ट पर बैठाया हुआ है। वैसे व्यक्ति को बैठाया गया है जो करप्ट है, जिनके ऊपर कितना तरह के मामले सामने आते हैं, वैसे व्यक्ति को माननीय कुलपति महोदय बैठाए हुए हैं। तो मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार का, बिहार सरकार का, राज्य सरकार का यह आदेश है कि एक व्यक्ति को एक पोस्ट पर रखा जाए। उन्हीं लोग व्यक्ति ने मिलकर इस विश्वविद्यालय व्यवस्थाओं को कुरिस्त किए हुए हैं। यहाँ 18-21 जो बच्चे जो पार्ट 3 में पास किए हैं, ज्ञात होगा 4 महीना पहले रिजल्ट आया है, उसका डिग्री अभी तक नहीं मिला है साथियों। उसका 90% लोग 80% लोग का एग्जाम पेंडिंग में है।
कुछ नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन सुता हुआ है। पीजी को ले लीजिए, 20-22 सेशन का एग्जाम नहीं हुआ, सेशन कहीं नहीं कंप्लीट हो गया लेकिन एग्जाम नहीं लिया गया। विभिन्न मुद्दाएं हैं, शौचालय की व्यवस्था, अभी हमारे मित्र ने बता रहे थे अभी जस्ट आइए विश्वविद्यालय, अभी जस्ट हमको पीने का मन करे पानी, हम कहाँ जाके पानी पिएंगे? अगर हमको अभी सुसु आती है, मैं कहाँ जाकर शौचालय करूंगा? इस सारी व्यवस्था, हमारी बहनें आती हैं, बहनों के साथ बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, उसके निवारण के लिए यहाँ पर एक गर्ल्स कॉमन रूम होना चाहिए, MILP काउंटर होना चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे आप यही तो मांग रहे हैं सर, हम लोग छात्र क्या मांग रहे हैं आपसे? परीक्षा ले लीजिए, परिणाम दे दीजिए, सही समय पर एडमिशन ले लीजिए, डिग्री ले लीजिए, इन सभी मांग है। 15 सूत्री मांग है, 1 मैन 1 पोस्ट। यहाँ एक पदाधिकारियों को, यहाँ पर कुछ ऐसे पदाधिकारियों विश्वविद्यालय राजभवन के निर्देश अनुसार उन पर FIR दर्ज है, क्रिमिनल केस दर्ज है। उनको सिंडिकेट ने बैठक प्राप्त किया है कि वैसे व्यक्ति को किसी भी पद पर नहीं बैठाया जाए, परंतु वैसे व्यक्ति पद पर बैठे हुए हैं। आए दिन विभिन्न कॉलेजों में मारपीट होती है, छात्रों के साथ मारपीट करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं। उन सभी मांगों के खिलाफ, अरे जेन्युइन मांग है भाई, हम लोग को डिग्री दे दीजिए भाई, एग्जाम ले लीजिए। बीएड की परीक्षा लड़ के लोग करवा रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ मैं बता दूं, अभी खिलाड़ियों का सीजन चल रहा है साथियों, खिलाड़ियों का गेम चल रहा है, इंटर कॉलेज जैसे तैसे लोग करवा लेते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी की टीम भेजने की बारी आती है तो विश्वविद्यालय में किसी 1-2 गेम छोड़कर 80% गेम को यूनिवर्सिटी नहीं भेज। उन खिलाड़ियों को सम्मान दिलाने के लिए धरना है, हमारी बहनों के हक को दिलाने के लिए धरना है। विश्वविद्यालय के जो व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल में पंखा की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। हमारी बहन रहती है भाई, केकरो बहन, हमरो बहन कोई रहती होगी, गरीब की बेटियां रहती है उस अभी गर्ल्स को हॉस्टल चले जाइए आप, वहां कुछ नहीं मिलेगा, कोई आ जा सकता है, कोई केकरो कुछ कर सकता है। बीच में एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ था वहां पे, उसके बाद भी यहाँ के कोई पदाधिकारी लोग हैं, केकरो कान पर। यहाँ पर सिर्फ ये है कि लड़कन कुछ कर रहा है तो FIR दर्ज करो। यहाँ पर आए दिन यहाँ 90% लोग जो बिहार के, गया के बाहर के लोग हैं, आते हैं, वहां से आते हैं, गया से आते हैं, पटना से आते हैं, 500 रुपया 2,000 रुपया में डिग्री के लिए लोग रगड़ रहे हैं। अरे भाई, छात्रों का डिग्री है, आप जब BA में यहाँ का लोग एडमिशन लेता है उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आप डिग्री दीजिए। अरे बिहार सरकार 12 से 14 लाख हमेशा 11-12 में एग्जाम करवाता है। कहीं देख लीजिए, कहीं धांधली हुआ हो, कहीं धांधली नहीं हुआ। तो अब प्रशासन से इतना को तन्नी को विश्वविद्यालय नहीं संभाल रहा है आपको, 50,000 1 लाख स्टूडेंट को आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। बंद करिए महोदय, खाली AC के गाड़ी में आइएगा, कैबिन में जाइएगा, AC बंद करिएगा, और हमारा लड़कन जब मिलने आपसे जाएगा तो उससे वार्तालाप भी नहीं करिएगा। इन सभी व्यवस्था के खिलाफ छात्र जदयू आंदोलन पर है। ये भी मैं बता दूं, मैं सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष हूं, माननीय नेता नीतीश कुमार जी का सिपाही हूं। नेता ने मुझे सिखाया है कि करप्शन के साथ समझौता नहीं करना, आज उसी के खिलाफ हूं। नेता ने लड़कियों के लिए जो काम करने का काम किया है, लड़कियों को जो अधिकार दिलाने के लिए लड़े हैं, सारा दोस्त कर दीजिए। महिला सेल का गठन करिए, यहाँ SC ST OBC UGC का गाइडलाइंस है, उनके अनुसार आप वहां पे सेल गठन करिए, MILP कॉटन गठन करिए। बहुत सारा समस्या है सर, अगर मैं बोलता रहूंगा तो 2 घंटा बोलूंगा मैं, फिर भी यहाँ की समस्या को आप लोगों को मैं बताता रह जाऊंगा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम उत्तम कुशवाहा है, मैं अध्यक्ष हूं मगध विश्वविद्यालय बोधगया CJDU का। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।